पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य का हमने पिछले क्लास में जो देखा था उसमें क्या था, तो सीधे हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं और संचयी बारंबारता निकालने के बाद जो है n/2 का मान निकालते हैं और उसके बाद जो है माध्य ज्ञात कर लेते हैं। और आज की क्लास में हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। वर्गीकृत में इसमें जो है बंटवारा कर दिया जाता है, क्लासिफाई किया रहता है 0 से 10 में, 10 से 20 में, इस तरह से वर्ग अंतराल आपको वर्गीकृत करके दिए रहेंगे। तो इसका माध्य का आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसमें संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। संचयी बारंबारता सारणी आपको दो प्रकार की होती है, एक होता है से कम संचयी बारंबारता और एक होता है से अधिक संचयी बारंबारता। एक हो गया आपका से कम संचयी बारंबारता और दूसरा हो गया से अधिक। से कम संचयी बारंबारता क्या होता है, आप अपने सर से पैर की ओर जाएंगे, यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार की संचयी बारंबारता को हम क्या कहते हैं, से कम संचयी बारंबारता कहते हैं। इसमें जो होता है पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे पूर्व के सभी बारंबारताओं का योग को लिखते हैं, जैसा कि आपको पिछले क्लास में बतलाए थे, हम उस पर सवाल भी बतलाए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो बनाएंगे तो वह क्या हो जाएगा आपका से कम संचयी बारंबारता। जैसे मान लीजिए यहीं पे आपका एक ये जो सवाल है आपका, जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो इसका जो है अगर हम संचयी बारंबारता बनाने जाए तो इसके लिए आप क्या होगा, सबसे पहले वर्ग लिखेंगे, वर्ग की हम बारंबारता को लिखेंगे और फिर इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो देखिए संचयी बारंबारता दो प्रकार का हो गया आपका, एक हो गया आपका से कम और एक हो गया आपका से अधिक। से कम और से अधिक दोनों का जो है आपको जो है एक एग्जांपल के थ्रू आप समझने का प्रयास करिए। पहला वर्ग है आपका 10 से 20, अगला वर्ग है आपका 20 से 30, उसके बाद है आपका 30 से 40, उसके आगे है आपका 40 से 50, उसके आगे है आपका 50 से 60, उसके आगे है आपका 60 से 70 और फिर है आपका 70 से 80। तो ये आपका वर्ग अंतराल है। फिर इसकी बारंबारता दी गई है 4, 6, 10, 20, 10, 6 और 4। जब संचयी बारंबारता निकालते हैं तो संचयी बारंबारता क्या होता है, बारंबारता क्या होता है, किसी वर्ग की बारंबारता किसे कहते हैं, तो किसी वर्ग के अंतर्गत कोई चरमान जितनी बार आता है वह उसकी बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे 10 से 20 में 4, 10 से 20 की बारंबारता 4 है, इसका मतलब 10 से 20 का जो मान है किसी प्रेक्षण में 4 बार आया है। 20 से 30 का जो मान है उसके बीच का जो वैल्यू है वह 2100, 2200, 2300, 30 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि 30 अगले वर्ग में शामिल हो जाता है। यानी 20 से लेकर के 30 से कम तक का जो भी है वह इस वर्ग में है, 20 से 30 में है, और इसमें क्या वो संख्या आया 6 बाजी आया कोई संख्या, ठीक है। तो यह हो गया बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है, तो किसी वर्ग की बारंबारता, किसी वर्ग की बारंबारता और उससे पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग जो है वह क्या कहलाता है, संचयी बारंबारता कहलाता है। तो इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे तो अभी हम कहां जा रहे हैं, सर से पैर की ओर, सर से पैर की ओर जा रहा है, यानी ऊपर से हम नीचे की ओर जाएंगे, 10 से लेकर के 80 तक ऐसे करके बढ़ते चलेंगे। तो देखिए पहला जो है वर्ग का संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इससे पहले तो कोई वर्ग है ही नहीं जो उसकी हम बारंबारता को जोड़ेंगे। दूसरे वर्ग का संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, इस वर्ग की संचयी बारंबारता 6 और इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है 4। तो 6 और प्लस 4 बराबर कितना हो गया आपका 10। फिर 30 से 40 की संचयी बारंबारता निकालेंगे तो इस वर्ग की संचयी बारंबारता आपको 10 और इससे पूर्व के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग कितना है 10। तो 10 और 10 कितना हो गया आपका 20। फिर इस वर्ग की निकालेंगे 40 से 50 वाले की, तो 20 है और इससे पहले के सभी बारंबारताओं को जो हमने जोड़ा तो वह कितना आया 20 आया। तो 20 और 20 कितना हो गया 40 हो गया। फिर देखिए यहाँ इससे वर्ग की बारंबारता आपका 10 और इससे पहले वाले की 40, 10 और 40 कितना हो गया 50। फिर यहाँ हो गया आपका कितना, इस वर्ग की बारंबारता 6 और इससे पहले वाले सभी का योग कितना है 50 बराबर कितना हो गया 56, और यहाँ कितना है 4 और इससे पहले वाले का योग 56 बराबर 60, और यहाँ भी n जोड़ेंगे तो n बराबर कितना होगा, कुल होगा आपका 60 ही होगा। तो ये जो संचयी बारंबारता बना ये क्या किस प्रकार का है, से कम है। यह कैसा है, से कम है। इसका अर्थ क्या होता है, अगर इसका सामान्य अर्थ पूछा जाए, जो 10 से 20 वर्ग की संचयी बारंबारता 4 है, इसका मतलब क्या है, मतलब 20 से कम, 20 से कम जितना भी कोई चरमान आता है वो उसकी संख्या कितनी है 4 है। अगर यहाँ 20 से 30 है इसका मतलब क्या,
30 से कम, 30 से कम जो वाले जो भी चरमान है उसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 10। और से अधिक में क्या होगा? हम नीचे से शुरू करेंगे। यह हो गया आपका से कम, और हमको से अधिक संचयी बारंबारता बनानी है। क्या बनानी है? से अधिक संचयी बारंबारता बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अभी हम कहां से आए? सर से पैर की ओर, ऊपर से हम नीचे की ओर आए। इसमें हम कहां से शुरू करेंगे? तो हम नीचे से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? नीचे से। तो नीचे वाला का जो है बारंबारता कितना है? 4। तो यहाँ का इसका संचयी बारंबारता हो जाएगा 4। इसमें ऊपर से कम में हम कहां से शुरू किए? ऊपर से नीचे की ओर आए। और से अधिक में कहां से जाएंगे? नीचे से ऊपर की ओर। प्रोसेस सेम होगा। अब यहाँ देखिए 4, और इसमें क्या होगा? इससे पहले कितना है? 6, तो यहाँ जुड़ जाएगा। इसका 6 और इससे पहले वाला कितना हो गया? 4, तो 6 और 4 10। फिर इससे ऊपर जाएंगे तो इसका कितना है? 10, और इससे इधर वाला का जोड़ कितना है? 10, तो 10 और 10 20। फिर इसका कितना हो जाएगा आपका? 20, और इससे पहले वाला का योग कितना है? 20, बराबर कितना हो गया? 40। इसका देखिए कितना है? 10, और इधर वाला का 40, तो 10 और 40 कितना हो जाएगा? 50। फिर इससे ऊपर जाएंगे तो 6 और प्लस 50 कितना हो जाएगा? 56। इसके बाद अब फिर यहाँ कितना है? 4, तो 4 और 56 बराबर कितना हो गया? 60। यहाँ भी देखिए एन टोटल 60 आ गया। तो अगर नीचे से ऊपर की ओर अगर हम संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं तो वह होता है से अधिक संचयी बारंबारता। कैसी होती है? से अधिक। और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वह कैसा होता है? से कम संचयी बारंबारता होता है। तो यहाँ क्लियर हो गया आपको से कम और से अधिक संचयी बारंबारता। इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो हम इस आंकड़ों का माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, अगर जो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है वह कैसा है, अतिव्यापी में है या अनतिव्यापी में है, अर्थात आच्छादित है या अनाच्छादित है। अगर अनतिव्यापी में दिया हुआ है, अनतिव्यापी और अतिव्यापी का भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अतिव्यापी वर्ग अंतराल में क्या होता है? किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो। जैसे यहाँ देखिए 10 से 20 और अगला वाला वर्ग क्या है? 20 से 30। तो यहाँ जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग का क्या है? निम्न सीमा है ना। फिर इस वर्ग का उच्च सीमा अगले वर्ग का निम्न सीमा, तो इसको कहा जाता है अतिव्यापी वर्ग अंतराल, या इसी को कहते हैं आच्छादित वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? आच्छादित या अतिव्यापी। और अनाच्छादित में क्या होता है? आपको कोई वर्ग ऐसे रहेगा 0 से 9 मान लीजिए ले लिए, और इसके बाद क्या होगा? 9 से यहाँ शुरू नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 10 से 19। इस तरह से आपको वर्ग अंतराल है, यानी किसी वर्ग का जो है उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं हो तो ऐसे वर्ग अंतराल क्या कहलाते हैं? अनाच्छादित कहलाते हैं या अनतिव्यापी कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको नॉन ओवरलैपिंग कहा जाता है। तो अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो उसको पहले आपको ओवरलैपिंग बना लेना होगा, आच्छादित कर लेना होगा, और उसके बाद से कम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। कैसा? से कम। आपको अभी यह बतलाया हमने से कम और से अधिक के बारे में। तो हमको कैसा बनाना है? से अधिक वाला नहीं बनाना है। से अधिक वाला आपको, ये वाला आपको नहीं बनाना है। कौन सा बनाना है? से कम वाला बनाना है। क्या बनाना है? से कम। अर्थात से कम में क्या होगा? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, यानी ऊपर से हम नीचे की ओर आते जाएंगे संचयी बारंबारता बनाने में। इसके बाद हम कुल बारंबारता यानी कि n ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमने n का वैल्यू निकाल लिया। n का वैल्यू कितना आ गया आपका? 60 आ गया। n भी हमारा निकल गया। फिर n/2 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? n/2। तो यहाँ आपको n बराबर कितना हो गया आपका? 60। n बराबर कितना है? 60। इसलिए n/2 बराबर कितना हो जाएगा? 60/2 बराबर कितना हो गया? 30। n/2 कितना हो गया? 30 हो गया। अब देखिए फिर जब हम n/2 ज्ञात कर लेंगे, अब आपको क्या निकालना है? तो माध्यक वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी आपको हमने लिख दिया हुआ है, वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n/2। कब? n/2 कब लेना है? यदि n पूर्णांक हो तो n/2 लेना है, और n/2 से ठीक अधिक लेना है। कब? जब n पूर्णांक नहीं हो। तो यहाँ जो n का वैल्यू है क्या? 60 है, और 60 एक पूर्णांक है कि नहीं है? 60 एक पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक है तो हमको क्या लेना है? n/2 लेना है, जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से क्या हो? अधिक हो या n/2 हो। तो देखिए n/2 बराबर 30। देखिए किसका संचयी बारंबारता 30 है? इसमें तो संचयी बारंबारता आपको 30 दिया हुआ है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? 30 नहीं है तो हम क्या करेंगे? 30 से ठीक अधिक वाला संचयी बारंबारता क्या है? 40 है। n/2 से ठीक अधिक ले लेना है। तो n/2 यानी 30 से अधिक
या फिर ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। ठीक अधिक संचयी बारंबारता कितनी है आपको इसमें? 40 है। कितना है? 40 है। और 40 का जो है वर्ग क्या है? किस वर्ग का है 40? तो देखिए 40 किस वर्ग में है? 40 से 50 में। किस में है? 40 से 50। तो 40 का वर्ग है आपका 40 से 50, इसलिए माध्यक वर्ग आपका क्या हो जाएगा? 40 से 50 हो जाएगा। माध्यक वर्ग हमने चुन लिया। माध्यक वर्ग बराबर क्या हो गया आपका? 40 से 50। माध्यक वर्ग ले लिए। अब माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा है उसको किससे लिखेंगे? L से। तो यहाँ देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 40 की 50। 40 हो गया निम्न सीमा और 50 क्या हो गया? उच्च सीमा। तो यहाँ L बराबर है आपका कितना? 40। यहाँ L बराबर 40 हो गया। L ले लिए। बारंबारता, तो देखिए 40 से 50 की बारंबारता, ये इसको हम लिखेंगे किससे? F से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? F से। तो यहाँ F बराबर आपका क्या हो गया? F कितना हो गया रे? 20 हो गया इसकी बारंबारता। F बराबर कितना हो गया? 20। फिर देखिए जो वर्ग अंतराल है उसको किससे लिखते हैं? H से। तो वर्ग अंतराल क्या होता है? तो किसी वर्ग के उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाइए, जो मान आएगा वही आपको वर्ग अंतराल दे देगा। तो यहाँ देखिए 20 में से 10 को घटाएंगे, कितना हो गया? 10। 30 में से 20 को घटाएंगे, कितना हो गया? 10। यानी वर्ग अंतराल कितना है आपका? H बराबर आप ऐसे भी घटा सकते हैं, 20 - 10 बराबर कितना हो गया आपका? 10। तो हमने H भी निकाल लिया। अब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग है आपका 40 से 50 और इससे पहले वाला वर्ग है आपका 30 से 40 और इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 20। कितनी है? 20। तो आपका यानी C का वैल्यू कितना हो गया? 20। ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका क्या? C हो गया। ठीक है, अब सारा कुछ हो गया। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका? L प्लस n/2 माइनस C बट्टा F गुने F। तो इसलिए माध्यक बराबर, जगह थोड़ा सा कम है, डायरेक्ट हम सूत्र को बैठा देते हैं। L का वैल्यू कितना है? 40 प्लस n/2 और n/2 का वैल्यू हमने निकाला हुआ है यहाँ। कितना है n/2? 30। कितना है? 30 माइनस C का वैल्यू कितना है? 20 और बट्टा में क्या है? F का वैल्यू आपका 20 और गुने क्या? H का वैल्यू है आपका 10। यानी ये हो गया आपका 40 प्लस 30 में से 20 का कितना हो गया? 10 बट्टा 20 और गुने 10। 10 दूनी 20, 2 पंचे 10 बराबर हो गया 40 प्लस 5 बराबर हो गया आपका 45। ये हो गया आपका आंसर। यह था आपका क्या? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें।